Hello students, I am Mrs. Anita from Heartworm Skill Center हिसार। आज हम करने जा रहे हैं सी का प्रोसेसर। सी प्रोसेसर का क्या काम है सी लैंग्वेज में? ये सी प्रोसेसर है क्या? देखिए, द सी प्रोसेसर इज नॉट ए पार्ट ऑफ कंपाइलर बट इज ए सेपरेट स्टेप इन कंपाइलेशन प्रोसेसर। जो सी प्रोसेसर है ये कंपाइलर का एक पार्ट न होकर के ये एक सेपरेट स्टेप है कंपाइलेशन प्रोसेस का। ये अलग से एक स्टेप है। इन सिंपल टर्म सी प्रोसेसर इज जस्ट ए टेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन टूल एंड इट इंस्ट्रक्ट द कंपाइलर टू डू रिक्वायर प्री प्रोसेसिंग बिफोर द एक्चुअल कंपाइलेशन। सी प्रोसेसर एक टेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन टूल है जो इंस्ट्रक्ट करता कंपाइलर को टू डू रिक्वायर्ड प्री प्रोसेसिंग बिफोर द एक्चुअल कंपाइलेशन। जो एक्चुअल कंपाइलेशन हो रही है उससे पहले ये प्री प्रोसेसिंग का काम करता है, जो भी उसके अंदर रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह ये क्या है, कंपाइलेशन प्रोसेस का एक पार्ट न होकर के ये एक सेपरेट पार्ट है जो कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करता है उससे पहले। देखिए सी प्रोसेसर का, देखिए यहां से हम डायग्राम से समझते हैं। सी सोर्स कोड, सी प्रोग्राम है। यहाँ पर हमने प्रोग्राम को प्रोग्राम नेम देकर के .c से सेव कर दिया है। सबसे पहले सेव होने के बाद हमारा प्रोग्राम यहाँ पे डायरेक्टरी उठाता है। आर देयर प्रोसेसर डायरेक्टरी। अगर हमने डायरेक्टरी दी है तो प्री प्रोसेसर परफॉर्म एक्शन, प्री प्रोसेसर है वो अपना एक्शन परफॉर्म करता है, फाइल को एक्सपेंड करता है। उसमें जो हमने फाइलें दी हैं उनको चेक करता है, उनसे कनेक्टिविटी करता है फंक्शंस की। जैसे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल है तो ये हमारे प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन को चेक करेगी। कंसोल इनपुट आउटपुट है वो क्लियर स्क्रीन गेट सीएस को यूज करेगी। अगर हमने स्ट्रिंग हेडर की फाइल दी है तो उससे रिलेटेड फंक्शंस को चेक करेगी। तो ये प्री प्रोसेसर अपने एक्शन परफॉर्म करता है यहाँ पर। और अगर हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी नहीं दी है तो हमारा प्रोग्राम है सीधा यहाँ पे कंपाइलर को जाता है और फिर कंपाइलर को जाने के बाद ऑब्जेक्ट कोड बनता है। कंपाइलर क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट कोड बनाता है। ऑब्जेक्ट कोड बनने के बाद फिर उसमें लिंकर्स ऐड होते हैं। लिंक हमने अगर और कोई फाइल ऐड किया है तो लिंकर्स के थ्रू वो उन अदर फाइलें ऐड हो जाती हैं और उससे एक EXE फाइल बनती है, उससे हमारी EXE फाइल बनती है। तो इस तरह हमने डायग्राम से समझा कि प्री प्रोसेसर का क्या काम है। सी लैंग्वेज के अंदर प्री प्रोसेसर कहाँ यूज होते हैं? तो प्री प्रोसेसर सबसे पहले जैसे हम प्रोग्राम को सेव करते हैं, जैसे हमने सेव किया hello.c, तो जैसे प्रोग्राम सेव हुआ वो सीधा यहाँ पे आ जाता है और यहाँ से जो हमारे डायरेक्टरी है वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है और हमारा जो प्रोग्राम है वो एक्सपेंड हो जाता है, वहां से फाइलें अटैच हो जाती हैं। तो इस तरह हमने ये पूरा प्रोसेस पढ़ा है। नेक्स्ट करते हैं। देखिए सी प्रोसेसर, यही चीज हमने, देखिए सोर्स कोड रिटन बाय प्रोग्रामर इज स्टोर्ड इन द फाइल प्रोग्राम .c। सबसे पहले जो हमने सोर्स कोड लिखा है, जो हमने प्रोग्राम लिखा है वो हमने सेव किया है प्रोग्राम .c से। दिस फाइल इज देन प्रोसेस्ड बाय प्रोसेसर। फिर ये फाइल प्रोसेसर के थ्रू प्रोसेस की जाती है एंड एक्सपेंडेड सोर्स कोड फाइल इज जनरेटेड नेम्ड प्रोग्राम। और एक एक्सपेंडेड सोर्स कोड जनरेट किया जाता है उसी प्रोग्राम के नेम से। तो इस तरह ये इसका पहला स्टेप। दिस एक्सपेंडेड फाइल इज कंपाइल्ड बाय द कंपाइलर। ये एक्सपेंडेड फाइल कंपाइलर के द्वारा कंपाइल की जाती है एंड एन ऑब्जेक्ट कोड फाइल इज जनरेटेड नेम्ड प्रोग्राम .obj। और अब obj फाइल बनती है प्रोग्राम नेम .obj कंपाइलर के थ्रू। Finally, the linker links this object code file to the object code. लास्ट में लिंकर क्या करते हैं, इस obj फाइल को वो देखिए अटैच करते, इसको फाइल को उठाते हैं और लाइब्रेरी फंक्शन टू जनरेट द एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोग्राम .exe, वो इसे ऑब्जेक्ट कोड की हमारी obj फाइल को कन्वर्ट करते हैं प्रोग्राम .exe। तो ये हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा कि हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है, प्री प्रोसेसर इसमें क्या काम करता है। देखिए आगे, ऑल प्री प्रोसेसर कमांड्स बिगिन विद हैश सिंबल। सारी प्री प्रोसेसर कमांड है वो हैश सिंबल से शुरू होती हैं। इट मस्ट बी द फर्स्ट नॉन ब्लैंक कैरेक्टर। ये एक
नॉन ब्लैंक कैरेक्टर होना चाहिए, एंड फॉर रीडेबिलिटी ए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव शुड बिगिन इन द फर्स्ट कॉलम, और ये फर्स्ट कॉलम से शुरू हो। अब हम इंपॉर्टेंट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, अब इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं डायरेक्टिव वो देखते हैं। सबसे पहले है हैश डिफाइन, ये क्या है देखिए, सब्स्टिट्यूट से प्री प्रोसेसर मैक्रो, ये भी एक प्री प्रोसेसर मैक्रो का सब्स्टिट्यूट है। फिर हैश इंक्लूड, इंसर्ट ए पर्टिकुलर हेडर फ्रॉम अनदर फाइल, हैश इंक्लूड क्या करता है, एक पर्टिकुलर फाइल को, पर्टिकुलर हेडर फाइल को दूसरी फाइल से इंसर्ट करता है। अनडिफाइन, देखिए अनडिफाइंस ए प्री प्रोसेसर मैक्रो। फिर इफ डिफाइन रिटर्न्स ट्रू इफ दिस मैक्रो इज डिफाइंड, अगर इफ डिफाइन हमने ये हैश में इफ डिफाइन लिखा है तो रिटर्न्स ट्रू इफ दिस मैक्रो इज डिफाइंड, अगर हमने ये डिफाइन किया हुआ है तो ट्रू रिटर्न करेगा। इफ नॉट डिफाइन रिटर्न्स ट्रू इफ दिस मैक्रो इज नॉट डिफाइंड, अगर हमने ये मैक्रो डिफाइन नहीं किया है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। फिर है हैश इफ, टेस्ट इफ ए कंपाइल टाइम कंडीशन इज ट्रू, टेस्ट से इफ ए कंपाइल टाइम कंडीशन इज ट्रू। फिर है एल्स, अल्टरनेटिव फॉर हैश इफ, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये इसका अल्टरनेट है। हैश एल्स इफ, एल्स एंड हैश इफ, हैश एल्स एंड हैश इफ इज इन वन स्टेटमेंट, ये वन स्टेटमेंट में एल्स इफ एंड इफ एंड्स प्री प्रोसेसर कंडीशन। फिर है हैश pragma, issue special command to the compiler using a standardized method, ये standardized method के थ्रू एक यूज की जाती है, हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे आगे। डायरेक्टिव एंड डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले देखते हैं हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज्ड टू पेस्ट कोड ऑफ गिवन फाइल इनटू करंट फाइल। हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज्ड टू पेस्ट कोड गिवन फाइल इनटू करंट फाइल, करंट फाइल के अंदर हमें जो गिवन डायरेक्टरीज हैं वो इंक्लूड करनी है। इट इज यूज्ड इंक्लूड सिस्टम डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड हेडर फाइल, तो हम दो तरह की फाइलें, सिस्टम डिफाइंड फाइलें वो यूज करते हैं और दूसरी यूजर डिफाइंड फाइलें भी यूज करते हैं हैश इंक्लूड के थ्रू। इफ इंक्लूडेड फाइल इज नॉट फाउंड, अगर इंक्लूडेड फाइल फाउंड नहीं हो रही है, कंपाइलर रेंडर एरर इट हैज 3 वेरिएशन, और अगर यहाँ पे फाइल फाउंड नहीं हो रही है तो कंपाइलर एरर शो करेगा। इट हैज 3 वेरिएशन, देखते हैं 3 वेरिएंट्स कौन सी हैं। फर्स्ट है हैश इंक्लूड फाइल, दिस वेरिएंट इज यूज्ड फॉर सिस्टम हेडर फाइल, ये सिस्टम हेडर फाइल के लिए यूज होता है। इट सर्चेज फॉर ए फाइल नेम्ड file in a list of directories specified by you, then in a standard list of system directory, ये system defined directory के लिए यूज होता है। ये देखिए हम दो तरह की डायरेक्टरी यूज कर रहे हैं, सिस्टम डिफाइंड, तो ये सिस्टम डिफाइंड डायरेक्टरी के लिए यूज होगा। फिर अगला है हैश इंक्लूड फाइल, देखिए डबल कोट्स में दिया हमने, दिस वेरिएंट इज यूज्ड फॉर हेडर फाइल्स ऑफ योर ओन प्रोग्राम। It searches for a file named file first in the current directory, then in the same directory used for the system header file। ये देखिए ये हम यूजर डिफाइंड हेडर फाइल है, इसके लिए ये वेरिएंट यूज होता है। दिस करंट डायरेक्टरी इज द डायरेक्टरी ऑफ करंट इनपुट फाइल, तो ये हमारा सेकंड। फिर हैश इंक्लूड एनीथिंग एल्स, this variant is called a computed hash include any hash include directory whose argument does not fit above 2 forms, जो इन दोनों के अंदर ही फिट नहीं बैठ रही हैं वो इसके अंदर डाल दी जाती हैं। तो इस तरह हमने इसके 3 वेरिएंट पढ़े हैश इंक्लूड के। फिर है मैक्रोस, ए मैक्रो इज ए सेगमेंट ऑफ कोड, क्या है ये, सेगमेंट ऑफ कोड है which is replaced by the value of macro, जो मैक्रो की वैल्यू से रिप्लेस होता है। मैक्रो इज डिफाइंड बाय हैश डिफाइंड डायरेक्टरी, मैक्रो को हम हैश डिफाइंड डायरेक्टरी से डिफाइन करते की है। यहाँ पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैक्रो, देखिए 2 तरह के मैक्रो होते हैं, ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो, फंक्शन लाइक मैक्रोस।
Object like macros. The object like macro is an identifier that is replaced by value. Object like macro है, ये value को replace करता है. It is widely used for represent numeric constant. ये numeric constant के लिए use किया जाता है. For example, define, ये देखिए hash define pi 3.1415, ये हमने डिफाइन कर दी पाई की वैल्यू. यहाँ पे हमने अब जब यहाँ पाई की वैल्यू डिफाइन की है तो हम इसे पूरे प्रोग्राम में जब भी पाई की वैल्यू यूज करेंगे तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक वहां पे कॉल हो जाएगी. तो ये हमारा ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोस डिफाइन. अब है मैक्रोस डिफाइन में ही फंक्शन. फंक्शन लाइक मैक्रोस. फंक्शन लाइक मैक्रो लुक्स लाइक फंक्शन कॉल. ये फंक्शन कॉल की तरह होता है और इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे. हैश डिफाइन, यहाँ पे min मीन नाम का फंक्शन लिया है, a, b दो आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं हमने. फिर ये a इज लेस देन b. अगर a लेस देन b है, यहाँ पे हमारा कंडीशनल ऑपरेटर a कोलोन b. देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगर कंडीशन हमारी ट्रू है, a लेस देन b है, तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी. अगर b ग्रेटर है a से तो b की जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी. इस तरह हमने यहाँ फंक्शन के यहाँ पर ये डिफाइन किया है फंक्शन लाइक मैक्रो के अंदर. फिर है हैश अनडिफाइंड. टू अनडिफाइन ए मैक्रो मीन्स टू कैंसल इट्स डेफिनेशन. हैश अनडिफाइन. हैश अनडिफाइन का मतलब है कि जो हमने अभी इस मैक्रो के अंदर डिफाइन किया है हैश डिफाइन लगा के, जैसे हमने फंक्शन में किया है या हमने ऑब्जेक्ट के अंदर हैश डिफाइन में ये वैल्यू लिया है, इसको अनडिफाइन करेगा. दिस इज डन विद द हैश अनडिफाइंड डायरेक्टरी. टू, ठीक है, ये इसको अनडिफाइन करने के लिए. फिर है इफ डिफाइन. द हैश इफ डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव चेक्स इफ मैक्रो इज डिफाइंड. हमने इफ मैक्रो को डिफाइन किया है बाय हैश डिफाइन. इफ यस इट एग्जीक्यूट द कोड. ये देखिए हैश इफ डिफाइन मैक्रो कोड एंड इफ. ये हमने हैश डिफाइन हैश इफ डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी चेक्स इफ मैक्रो इज डिफाइंड बाय हैश डिफाइन. अगर हमने ये डिफाइन किया है. फिर है इफ नॉट डिफाइन. Hash if not defined preprocessor directive checks if macro is not defined. अगर हमने मैक्रो को डिफाइन ही नहीं किया है बाय हैश डिफाइन के थ्रू, इफ यस इट एग्जीक्यूट द कोड, तो ये कोड है जो हमने कोड लिखा हुआ है मैक्रो के अंदर, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा. ये देखिए इफ नॉट डिफाइन मैक्रो कोड और हैश एंड इफ. तो ये हमारा इफ नॉट डिफाइन मैक्रो. फिर है हैश इफ. देखिए द हैश इफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इवेल्युएट द एक्सप्रेशन और कंडीशन. ये क्या करता है, ये कंडीशन को चेक करता है. इफ कंडीशन इज ट्रू इट एग्जीक्यूट द कोड. ये हम हमारी वही चीजें जो हम पहले कर चुके हैं. देखिए हैश इफ कंडीशन, इफ में हम क्या देते हैं, कंडीशन देते हैं. अगर वो ट्रू है तो जो इफ का ब्लॉक है, इफ ब्लॉक के अंदर जो हमने कोड लिखा हुआ था, जो हमने स्टेटमेंट्स दी हुई है, वो एक्सिक्यूट हो जाती है अगर कंडीशन ट्रू है. तो वही चीज यह बोल रहा है कि इफ प्री प्रोसेसर हैश इफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इवेल्युएट द एक्सप्रेशन और कंडीशन. ये एक्सप्रेशन और कंडीशन को इवेल्युएट करता है और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा. ये सिंटेक्स है हमारा. देखिए हैश इफ एक्सप्रेशन कोड हैश एंड इफ, और अगर ये जैसे कंडीशन ट्रू होगी ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो इस तरह ये हमने पढ़ा हैश इफ मैक्रो. फिर है हैश एल्स. हैश एल्स प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इवेल्युएट द एक्सप्रेशन और कंडीशन इफ कंडीशन ऑफ हैश इफ इज फॉल्स. हैश एल्स कब काम करेगा, जब हमारी हैश इफ कमांड है वो ट्रू नहीं है. द hash else preprocessor directive evaluate the expression condition if condition of hash if else is false. It can be used with hash if, hash else if,
हैश इफ डिफाइन, हैश इफ नॉट डिफाइन डायरेक्टरीज, तो हम ये डायरेक्टरी यूज करेंगे। सिंटेक्स इफ, हैश इफ एक्सप्रेशन, इफ कोड, एल्स, एल्स कोड एंड इफ, ये देखिए ये इसका सिंटेक्स रहेगा। तो ये हमारी हैश एल्स प्रीप्रोसेसर डायरेक्टरी। फिर है हैश प्रैग्मा। द हैश प्रैग्मा प्रीप्रोसेसर डायरेक्टरी is used to provide additional information to the compiler। देखिए ये मैंने हाईलाइट किया है, जो इसका मेन काम है इसको, ताकि इस पे निगाह जाए एकदम, इसलिए यूज होती है। इज यूज टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर, ये कंपाइलर को एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज होता है। हैश प्रैग्मा डायरेक्टिव इज यूज्ड बाय द कंपाइलर टू ऑफर मशीन और ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर्स। हैश प्रैग्मा डायरेक्टिव इज यूज्ड बाय द कंपाइलर, कंपाइलर के द्वारा यूज की जाती है, टू ऑफर मशीन और ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर, इससे प्रैग्मा डायरेक्टिव से उसे ऑपरेटिंग सिस्टम के मशीन के फीचर्स पता चलते हैं। इट स्पेसिफाइज हाउ ए कंपाइलर प्रोसेस इट्स इनपुट, और ये स्पेसिफाई करता है कि कंपाइलर कैसे इनपुट प्रोसेस को कंपाइल करे, प्रोसेस कैसे करे इन इंस्ट्रक्शंस को। डिफरेंट कंपाइलर कैन प्रोवाइड डिफरेंट यूसेज ऑफ हैश प्रैग्मा डायरेक्टिव, जो डिफरेंट कंपाइलर हैं वो डिफरेंट यूसेज यूज करते हैं हैश प्रैग्मा डायरेक्टिव को। फिर प्रीडिफाइंड मैक्रोस, हमारे कुछ प्रीडिफाइंड मैक्रोस हैं। देखिए सबसे पहले हमारा है डेट, द करंट डेट एज ए कैरेक्टर लिटरल इन, पहले मंथ, फिर डे, फिर ईयर, ये फॉर्मेट रहता है डेट का। फिर आता है टाइम, द करंट टाइम एज ए कैरेक्टर लिटरल इन आवर, मिनट, सेकेंड। फिर आता है फाइल, दिस कंटेन्स द करंट फाइल नेम एज ए स्ट्रिंग लिटरल, दिस कंटेन्स द करंट फाइल नेम एज ए स्ट्रिंग लिटरल्स, ये फाइल नेम। फिर है लाइन, दिस कंटेन्स द करंट लाइन नंबर एज ए डेसिमल कांस्टेंट। फिर है stdc, डिफाइंड as 1 when the compiler compiles with the ANSI standard, ये 1 करता है जब वह ANSI standard के कंपाइल करता है। तो इस तरह के हमने प्री डिफाइंड ये मैक्रोज पढ़े। अब है प्री प्रोसेसर ऑपरेटर्स। प्री प्रोसेसर ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? इसमें 3 ऑपरेटर्स आते हैं, स्ट्रिंगाइज ऑपरेटर, द टोकन पासिंग ऑपरेटर्स, द डिफाइंड ऑपरेटर। सबसे पहले हम फर्स्ट पढ़ते हैं, the stringize operators, the stringize or number sign operator when used within a macro definition convert a macro parameter into a string constant। जब हमें कोई भी हमने कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग है, नंबर साइन ऑपरेटर है, और जब उसका यूज करते हैं एक मैक्रो के डेफिनेशन के अंदर, तो ये मैक्रो पैरामीटर हमने जो भी पैरामीटर दिए उसको स्ट्रिंग में कांस्टेंट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंगाइज ऑपरेटर। फिर है टोकन पासिंग ऑपरेटर, फास्टिंग ऑपरेटर। टोकन पासिंग ऑपरेटर विद इन ए मैक्रो डेफिनेशन कंबाइन 2 आर्गुमेंट्स, ये 2 आर्गुमेंट्स को कंबाइन करने का काम करता है। ये हमारी लाइब्रेरी में प्री डिफाइंड होते हैं ऑपरेशंस, और इनके काम क्या है ये हम देख रहे हैं। फिर द डिफाइंड ऑपरेटर, द प्री प्रोसेसर डिफाइंड ऑपरेटर इज यूज्ड in constant expression to define if the identifier is defined using hash define। कह रहा है कि प्री प्रोसेसर डिफाइंड ऑपरेटर इज यूज्ड इन कांस्टेंट एक्सप्रेशन, कांस्टेंट एक्सप्रेशन के अंदर डिफाइन होता है टू डिटरमाइन इफ एन आइडेंटिफायर इज डिफाइंड यूजिंग, कि हमने कोई भी यूज हैश डिफाइन के थ्रू डिफाइन किया। इफ द स्पेसिफाइड आइडेंटिफायर इज डिफाइंड द वैल्यू इज ट्रू। कह रहा स्पेसिफाइड आइडेंटिफायर डिफाइन करता है तो वैल्यू ट्रू होती है। इफ सिंबल इज नॉट डिफाइंड, और अगर सिंबल डिफाइन ही नहीं है तो वैल्यू इज 0। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, इस तरह आज हमने पढ़ा प्री प्रोसेसर के बारे में। सी लैंग्वेज में प्री प्रोसेसर है क्या, उसके यूजेस क्या हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।